हेलो एवरीवन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन की। मैंने नोटिस किया है इन टर्म्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, तो आज का ये वीडियो उन सभी कन्फ्यूज़न्स को दूर करके इन कॉन्सेप्ट्स को आपके माइंड में 100% फिट कर देगा। प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन ये सब प्रोक्यूरमेंट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिनमें जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं ये किसी भी मैनेजर के लिए कॉमन होते हैं। देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के, वो ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं, जिसमें वो एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो कि 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोक्यूरमेंट का फंक्शन। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जिस मैन पावर की ज़रूरत है, उसको प्राप्त करना, उसको अवेलेबल कराना, जिससे कि उसके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है परफॉर्म किया जा सके। यानी प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होगा उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को रेडिली अवेलेबल कराना, और इसके लिए एचआर मैनेजर को कई सब फंक्शन से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहला सब फंक्शन होता है प्रोक्यूरमेंट का एचआर प्लानिंग, यानी कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसका पता लगाना, और इसका पता लगाने के बाद में उसी नीड के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की जाती है। रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू सुटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। अब सिलेक्शन के बाद में बात आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट का मतलब होता है उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और उनको उनके एक्चुअल जॉब पर प्लेस करना। प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। यानी कि प्लेसमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को जॉब पर एलोकेट करना। प्लेसमेंट में सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज़ के प्लेसमेंट की ही बात नहीं होती। अगर एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करके किसी नई जॉब पर प्लेस किया जा रहा है, या डिमोशन के थ्रू नई जॉब उसको मिल रही है, या फिर ट्रांसफ़र के थ्रू कोई भी एम्प्लॉय जब किसी नई पोजीशन पर जा रहा होता है, उस समय पर उसके उस पोजीशन पर सेलेक्ट होने के बाद जब एक्चुअल में उसको रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको एक्चुअल में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, दैट इज़ प्लेसमेंट प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट का मतलब एक तरीके से जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़, जो रैंक है उसको हैंड ओवर करना होता है न्यू एम्प्लॉय को। अब बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन या इनिशिएशन, यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना। जब कोई एम्प्लॉय किसी जॉब पर एक्चुअली प्लेस हो जाता है, उसके बाद में उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में एक बेसिक जानकारी देना, उसके द्वारा जो परफॉर्म किए जाने वाले वर्क हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, जहां पर वो वर्क करेगा उन कंडीशंस से उसको फैमिलियर करवाना, जिससे कि वो आने वाले समय में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इंडक्शन प्रोग्राम कहलाता है, जो कि किसी वेल ट्रेंड एचआर पर्सनल के द्वारा या फिर इमीडिएट सुपरवाइज़र के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। सो इंडक्शन वो प्रोग्राम होता है जिसमें न्यू रिक्रूटी को ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी जॉब से फैमिलियर करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को उस नए एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फैमिलियर करवाया जाता है। इंडक्शन इन्वॉल्व्स ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि इंडक्शन में ओरिएंटेशन इन्वॉल्व होता है। ओरिएंटेशन इज़ द पार्ट ऑफ इंडक्शन। तो जो मैं बात कर रही थी कि रिक्रूटमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में जो कन्फ्यूज़न है उसको यहाँ पर क्लियर करते हुए, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। ओरिएंटेशन जो है वो इंडक्शन का ही एक पार्ट होता है। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है इसको भी अच्छे से समझते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन किन किन मुख्य चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, किन किन मुख्य चीज़ों पे अटेंशन दे रहा है। ओरिएंटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन
or aim towards a particular thing. Particular thing that means organization का objective, organization के उद्देश्य। तो जब organization के उद्देश्य पर आपके अटेंशन को डायरेक्ट किया जाता है, that is called orientation process. किसी न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय को जो नई जॉब पर प्लेस हुआ होता है, उसको बेसिकली कुछ मुख्य चीज़ों पर ओरिएंटेट कराना होता है जो कि उसकी जॉब होती है। इसके अलावा उसके साथ के कोवर्कर्स होते हैं एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि इंडक्शन का ही एक पार्ट होता है। इंडक्शन जो प्रोग्राम होता है वो मेनली 3 स्टेप्स को कवर करता है। द फर्स्ट इज़ जनरल ओरिएंटेशन, यानी कि कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जिन पर एम्प्लॉय का ध्यान देना ज़रूरी होता है। एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है उन जनरल चीज़ों के बारे में। इसको मेनली जो स्टाफ होता है उसके द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस जो होते हैं उसका काम करने का तरीका, इसके बारे में बताया जाता है। मेन पर्पस होता है जनरल ओरिएंटेशन का। जनरल ओरिएंटेशन के थ्रू जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय है वो एक तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेता है, जिससे उसमें प्राइड एंड ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट की भावना उत्पन्न होती है। इंडक्शन प्रोग्राम का सेकंड स्टेप है स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, यानी जब फोकस करते वक्त कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, दैट इज़ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, जो कि जॉब सुपरवाइज़र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में एम्प्लॉय को जो डिपार्टमेंट है उसका और उसका जो वर्क करने का प्लेस है, उसकी लोकेशन है, उसे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक क्या प्रैक्टिस हैं, क्या कस्टम हैं, उनके बारे में स्पेसिफिकली आइडिया दिया जाता है, स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका जो पर्पस होता है इस ओरिएंटेशन का, उससे एम्प्लॉय को अपने वर्क इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में आसानी होती है। सबसे लास्ट में आता है फॉलोअप ओरिएंटेशन, यानी कि इंडक्शन के टाइम पर जब जनरल ओरिएंटेशन एंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दिया जाता है, उसके बाद में किसी एचआर पर्सनल या फिर डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र के द्वारा फॉलोअप किया जाता है उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, उस इंडक्शन प्रोग्राम का, कि जो इंडक्शन प्रोग्राम उसको प्रोवाइड किया गया है उससे न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रिजोल्यूशन का काम वहीं के वहीं किया जाता है, उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी जॉब के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद में उसको एक्चुअल में उस जॉब पर एलोकेट करना। वहीं इंडक्शन का मतलब होता है उस जॉब पर उसको प्लेस करने के बाद में जब एम्प्लॉय को एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करनी होती है, उससे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने वर्क को इनिशिएट कर पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल हो पाए। ओरिएंटेशन का मतलब होता है मेन इंटरेस्ट पर ध्यान देना, मेन एम्स पर, मेन गोल्स पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि इंडक्शन प्रोग्राम का ही एक पार्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन उद्देश्य होते हैं उसको एम्प्लॉय के साथ में उन इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझ पाए और अकॉर्डिंग टू दोज ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म कर पाए। एम्प्लॉय इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं वो एम्प्लॉय के बेनिफिट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, पर्सनल पॉलिसीज से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको। इंडक्शन प्रोग्राम में जो डेली रूटीन होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ऑपरेशन है उनके बारे में उसको डिटेल में बताया जाता है, सेफ्टी मेजर्स एंड रेगुलेशंस से उसको अवगत कराया जाता है। इसके साथ साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है। ओवरऑल इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें एम्प्लॉय को कंफर्टेबल कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के साथ में। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए बी ट्यून टू माय चैनल।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें एंड रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।